बैगन खाना किस किस को पसंद है। आज मैं बैगन की एक यूनिक रेसिपी बनाकर आप सबको दिखाऊंगी। इस तरह से एक बार बैगन की सब्जी बनाकर देखिए फ्रेंड्स, बच्चे बड़े सब बहुत मन से खाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन कुकिंग जोन एंड लाइफ स्टाइल। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम 2 बैगन लेंगे और उनको पतली पतली स्लाइसेस में कट कर लेंगे इस तरह से, और उसको नमक के पानी में डाल के रख देंगे। देखिए इस तरह से हमें पतले पतले स्लाइसेस कट करना है, लंबे लंबे। बैगन अगर लंबे जब होंगे तो और ज़्यादा अच्छा है। इस तरह से हमें बैगन को स्लाइसेस में कट कर लेना है। जिनको बैगन नहीं भी पसंद है वो भी इस तरह से सब्जी आप बनाएंगी वो भी खाना पसंद करेंगे। देखिए इस तरह से पतले पतले स्लाइसेस में हमें कट कर लेना है बैगन को। अब नमक के पानी में बैगन को डाल के साइड में रख देंगे। चलिए अब एक बाउल लेंगे, उसमें एक बड़ा कप बेसन लेंगे, एक छोटा चम्मच हींग लेंगे, नमक एक छोटा चम्मच लेंगे, हल्दी एक चम्मच, पिसी लाल मिर्च एक छोटा चम्मच। अब इन सब को अच्छे से मिला के थोड़ा थोड़ा पानी करके बैटर तैयार करेंगे। बेसन का घोल हमें बहुत पतला नहीं करना है, इसे हमें गाढ़ा रखना है। इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी करके डालेंगे और एक अच्छा सा परफेक्ट बैटर बना के तैयार करेंगे। देखिए इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा ही पानी डालेंगे। इस तरह से इतना गाढ़ा बैटर हमें रखना है, पतला नहीं करना है बैटर को। चलाकर हम बैटर को ढक के साइड में रख देंगे थोड़ी देर के लिए। चलिए अब जो हमने बैगन भिगोए थे ना, उसे एक कॉटन के कपड़े में इस तरह से उसकी स्ट्रिप्स को फैला देंगे। देखिए जो बैगन के पीसेस थे उसे हम इस तरह से फैला देंगे कपड़े पे, जिससे इनका पानी सूख जाए। अब इसको पलट के दूसरी साइड से भी इसका पानी सुखा देंगे। सारे बैगन मैंने यहाँ पे पलट दिए हैं। अब एक एक बैगन का स्लाइस लेंगे और उसमें बेसन के बैटर को इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके लगाएंगे और स्लाइस का हमें रोल तैयार करना है। इस तरह से गोल गोल मोड़ना है। अगर आपका गोल नहीं मोड़ रहा है तो आप हल्का सा प्रेस करके इसको गोल मोड़िए। देखिए इस तरह से प्रेस करना है हमें। इस तरह से हल्का पतला पतला बेसन का बैटर लगा के इस तरह से रोल हमें बेसन के तैयार करने हैं, बैगन के जो हमने स्लाइसेस कट किए थे उस पर। देखिए इस तरह से सारे रोल हम अपने तैयार करेंगे बेसन को बैगन के स्लाइसेस पे लगा लगा के। अगर आपका रोल गोल नहीं मुड़ रहा है तो आप उसको हल्का सा प्रेस करके स्लाइस को हल्का सा बैगन को दबा दीजिए, जिससे वो आपस में सेट हो जाएगा। देखिए इस तरह से, इसी तरह से जितनी स्लाइसेस है मेरी सबको इस तरह से तैयार कर लेंगे। देखिए इस तरह से हम अपने रोल तैयार करेंगे और अगर बेसन अंदर से बाहर निकल रहा है तो साइड से इस तरह से अंदर लगाते जाएंगे बेसन को। सारे रोल हमें इस तरह से तैयार कर लेना है। यह सब्ज़ी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और झटपट आसानी से बन भी जाती है। एक बार बैगन की सब्ज़ी इस तरह से मेरे कहने पर बनाकर देखिए। देखिए बैगन आपकी फेवरेट सब्ज़ी हो जाएगी और आपके घर में सब बच्चे बड़े इसे बहुत ही मन से खाएंगे। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए मेरे कहने पे। देखिए मैंने यहाँ पे सारे रोल बनाकर तैयार कर लिए हैं। चलिए अब गैस पर एक कढ़ाई रखते हैं और उसमें हम 2 से 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल डालेंगे और अपने सारे रोल को इसी पे अच्छे से फ्राई करेंगे। तेल को हमें गरम करना है। चलिए जब तक तेल गरम हो रहा है तब तक हम कुछ तैयारी कर लेते हैं। इस सब्ज़ी की ग्रेवी बनाने के लिए हम यहाँ 2 प्याज ले रहे हैं। उसको हमें महीन महीन चॉप करना है, जिसके लिए हम इसे बड़े बड़े टुकड़ों में काट रहे हैं और चॉपर में इसे महीन महीन चॉप कर लेंगे। अगर आप हाथ से चॉप करना चाहते हैं तो हाथ से भी कट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे चॉपर का यूज़ कर रही हूँ। इससे सब्जियाँ बहुत ही जल्दी चॉप हो जाती हैं और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। 2 प्याज को हम यहाँ महीन महीन चॉप कर रहे हैं और 1 टमाटर चॉप करेंगे इसके बाद। देखिए हमारा प्याज कितना ही महीन कटा है।
और हम एक टमाटर को भी मैंने इसी तरह चॉप कर लिया था। चलिए, अब हमारा तेल भी इधर गर्म हो गया है। अब हम इसमें जो हमने बैगन के रोल तैयार किए थे उसे एक एक करके इस तरह से डाल देंगे। आँच को हमें मीडियम रखना है, अगर हम तेज़ आँच पे करेंगे तो हमारा बैगन जल जाएगा। इस तरह से सारे रोल को हमें एक एक करके डाल देना है और एक तरफ से अच्छे से हमें इसे सेकना है। और जब यह रोल हमारा एक तरफ से अच्छे से सेक जाएगा फिर हम इसे पलट के दूसरी तरफ भी अच्छे से सेक लेंगे। यह सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है और सभी लोग इसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इसे रोटी और चावल के साथ सर्व किया जाता है। लंच या डिनर में आप बनाइए और इस तरह से सर्व करिए। या बैगन की एक अलग रेसिपी है, अगर जो लोग बैगन खाना नहीं भी पसंद करते हैं इस तरह से आप बनाएंगे तो वह बैगन खाना पसंद करेंगे। देखिए हमारे सारे बैगन कितने अच्छे से गोल्डन फ्राई हो गए हैं। बस इसी तरह से हमें इसे दोनों तरफ से फ्राई करना है। इसी तरह से हम सारे बैगन के स्लाइसेस को फ्राई कर लेंगे। अब हम इन्हें जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे इन्हें हम एक प्लेट पर निकाल लेते हैं और जो हमारे बाकी बचे रोल हैं इसी कढ़ाई में हम अपने रोल्स को फ्राई कर लेंगे, बेसन और बैगन के रोल को। देखिए हम दूसरा बैच भी इसी तरह से तैयार कर लेंगे। गैस की आंच को हमें मीडियम ही रखना है, नहीं तो रोल हमारे जलने लगेंगे। बैगन क्योंकि हल्का होता है या तुरंत ही जलेगा, इसलिए हमें गैस की आंच को मीडियम रखना और इसको तुरंत ही पलटते रहना है। देखिए हमारे एक तरफ से कितने अच्छे गोल्डन फ्राई हो गए हैं। अब हम इन्हें एक प्लेट पे निकाल लेंगे। देखिए सारे रोल हमने यहाँ फ्राई करके रख लिए हैं। चलिए अब इसी कढ़ाई में हम एक छोटा चम्मच मेथी और एक छोटा चम्मच कलौंजी डालेंगे और जो हमने प्याज को बारीक चॉप किया था वो कढ़ाई में डाल देंगे। अगर आपको तेल कम लग रहा हो तो एक चम्मच तेल और ऐड कर दीजिएगा। चलिए अब इधर एक पेस्ट तैयार कर लेते हैं मसाले का, जिसमें हमने ग्राइंडिंग जार में एक चम्मच खड़ा धनिया, एक चम्मच जीरा और एक हरी मिर्च और जो मैंने टमाटर चॉप किए थे उन्हें डालकर अच्छे से एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। देखिए ये हमने पेस्ट तैयार कर लिया है मसाले का। अब इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। इधर हमारा प्याज भी भुन रहा है अच्छे से। जब प्याज हमारा अच्छे से भुन जाएगा, लाल हो जाएगा, तब हम यह पेस्ट इसमें डालेंगे। देखिए प्याज हमारा अच्छे से भुन गया है। कलौंजी और मेथी का ही फ्लेवर इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। अब मैंने यहाँ पर इसमें एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाला और जो मैंने टमाटर का पेस्ट तैयार किया था वो इसमें डाल के अच्छे से 2 मिनट तक भूंजेंगे मसाले को। अब इसमें एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच गरम मसाला, एक छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर और 2 चम्मच हमने यहाँ सब्जी मसाला ऐड किया है। अगर आप सब्जी मसाला ऐड नहीं करना चाहते तो आप 1 चम्मच पिसी लाल मिर्च और 1 चम्मच धनिया पाउडर ऐड कर दीजिए और सभी मसालों को हमें मीडियम आंच पर अच्छे से मसाले को भूंजना है जब तक यह तेल ना छोड़े। मसाले को चलाते हुए अच्छे से हमें भूंजना है। देखिए इस तरह से मसाले को अच्छे से चलाते हुए हमें 2 से 3 मिनट अच्छे से मसाले को भूंजना है। देखिए हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है और यह तेल भी छोड़ दिया है। अब हम इसमें ग्रेवी के लिए पानी डालेंगे। पानी हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। देखिए यहाँ पे इस तरह से चलाते हुए पानी डालेंगे। पानी डालकर सारे ही जो हमने बैगन और बेसन के रोल तैयार किए थे वो सारे हम इसमें डालकर 5 मिनट के लिए इसको मीडियम आंच पर ढककर पकने देंगे ताकि जो सारे मसाले हैं वो बैगन में अच्छे से भर जाएं।
इस तरह से इसे 5 से 7 मिनट तक ढक्कन लगाकर अच्छे से पकने देंगे। इस तरह से हम अपनी इस सब्ज़ी को तैयार कर लेंगे। 5 मिनट इस सब्ज़ी को हमें चलाना नहीं है ज़्यादा, बस 5 मिनट बाद हम इसमें ऊपर से हरा धनिया डालकर अच्छे से इसी तरह गरम गरम सर्व करेंगे। इस सब्ज़ी को हमें ज़्यादा चलाना नहीं है, नहीं तो हमारे रोल्स टूट जाएंगे। बस इस तरह से हमारी सब्ज़ी देखिए तैयार हो गई यहाँ पर। अब एक सर्विंग बाउल में सब्ज़ी को हम निकाल लेंगे और गर्मा गर्म सर्व करेंगे। यह सब्ज़ी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। एक बार मेरे कहने पे इस तरह से सब्ज़ी बनाइए तो यह बैंगन की यूनिक ज़बरदस्त सब्ज़ी बनकर तैयार है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिए और मुझे बताइए कमेंट्स में कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में बताइए आपको यह रेसिपी कैसी लगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। ओके बाय, थैंक यू।